इस फैसले के क्या है मायने, क्योंकि नरेंद्र दाभोलकर की जब हत्या हुई थी उसके बाद ही कोल्हापुर में कॉमरेड गोविंद पानसरे की भी हत्या कर दी गई थी, जो कि एक लिंक माना जाता है। तो उनकी बहू जो है मेघा पानसरे आज यहाँ पर आई थी इस मुकदमे को सुनने के लिए, फैसले को। इन्हीं से पूछते हैं कि मैम, आज का जो फैसला आया है, ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ था नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, फिर कलबुर्गी का, तो ये जो है पूरा हत्याकांड का जो सिलसिला शुरू हुआ था उससे लिंक बताया जा रहा है। तो ये जो फैसला है आज आप सुनने के लिए आई थी, और फैसले को लेकर आपको क्या लगता है? मुझे इस बात से खुशी है कि कम से कम 2 लोगों को उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहा है इस पूरे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या में, वो सिद्ध हुआ और उनको पनिशमेंट भी सुनाई गई। लेकिन ये बात सही है कि ये चारों जो खून हो गए, उनमें दे आर इंटरलिंक्ड। तो उसमें इंटरलिंक ये है कि वेपन्स कॉमन है। ये जो एक्यूज्ड है, ये एक्यूज़ बहुत सारे केसेस में कॉमन है। 3 अक्यूज़ जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के केस में है, वो कॉमरेड पानसरे जी के केस में भी आरोपी है, अक्यूज़्ड है। तो मुझे लगता है कि इस केस का इम्पैक्ट वहाँ भी होगा। वो इस तरीके से होगा कि एक तरफ जो 2 अक्यूज़्ड है उनको पनिशमेंट मिला, उनके ऊपर भी होगा, और दूसरी बात जो एक्विटल हुए वो किस वजह से हुए, उनमें क्या कमी रह गई, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की, उसका भी एक स्टडी होना चाहिए। और कॉमरेड पानसरे जी के केस में और कलबुर्गी और गौरीलन के केस में भी ये एक्विटल्स ना हो एक्यूज के, इस तरह से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। सवाल तो यही है, क्योंकि अगर चारों लिंक हैं और शूटर भी हम मान लें लिंक है, लिंक लें, तो मास्टरमाइंड भी एक होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। लेकिन वह मास्टरमाइंड जो वीरेंद्र तावड़े बताया गया था वही छूट गया। हमने तो पहले से यही भी बताया कि केवल तावड़े तक भी नहीं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं गई, और कम से कम जो इन्वेस्टिगेशन में आए नाम, उनको उन्होंने कहा था कि ये मास्टरमाइंड है। लेकिन अगर मास्टरमाइंड बरी होते हैं और जो शूटर्स है उनको पनिशमेंट मिलती है, तो ये इनकम्प्लीट प्रोसेस लगती है मुझे, इनकम्प्लीट जजमेंट लगती बुरा है, न्याय हम कह सकते बुरा न्याय है। हैं। ये गोविंद पानसरे की बहू है मेघा पानसरे, जो यहाँ पर आई थी आज का फैसला सुनने, और जिस तरह से फैसला आया है उस पर इनका कहना है कि एक तरह से तो एक बात तो सही हुई कि जो शूटर थे, चूँकि इस सिर्फ गोविंद पानसरे में ही नहीं और नरेंद्र दाभोलकर में ही नहीं, कलबुर्गी हत्याकांड में भी कहीं ना कहीं इन्हीं का लिंक है। तो इनको अगर दोषी पाया गया है तो एक बात तो समाधान की बात है। लेकिन चूंकि सभी इंटरलिंक है तो मास्टरमाइंड को एक होना चाहिए, और जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा था वीरेंद्र तावड़े, उसे ही मुक्त कर दिया गया। तो ये जो है कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। लिहाजा इसको आगे चलकर इस फैसले को और विचार करने की ज़रूरत है, और साथ ही हो सकता है संभव है कि इसे चुनौती देने की भी ज़रूरत है। पुणे से कैमरामैन प्रवीण रोय, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।